दर्शकों नमस्कार। दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर राघव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम RNA रियल न्यूज एनालिसिस। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं उस ज्ञान की जो ईसा से 700 साल पहले भारत से निकला और भारत से निकलकर यह जापान से लेकर यूनान तक गया। समय और स्थान की इस यात्रा में उसने अपने अर्थों को गंवा दिया। जो बात ईसा से 700 साल पहले कपिल मुनि ने बताने की कोशिश की थी, उसके अर्थ बीच में इतने बदल दिए गए कि वो दोबारा से हमें तब समझ में आई जब इस 21वीं सदी में इंसान क्वांटम फिजिक्स तक पहुंचा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सांख्य दर्शन की, कपिल मुनि के सांख्य दर्शन की, जिसमें जो बताया गया है वो इतना आश्चर्यचकित करने वाला है आपको कि ये वो बातें हैं जो आज फिजिक्स बता पा रही है। कपिल मुनि के सांख्य दर्शन के मूल तत्वों को, मूल अर्थों को अगर बाद में बौद्ध जातक कथाओं ने या जैनी ग्रंथों ने या सनातनी साहित्य ने, पुराणों ने बदल नहीं दिया होता तो आज हम भौतिकी के जरिए जहाँ पहुँचे हैं वो हम 2000 साल पहले या 2500 साल पहले ही वहाँ तक पहुँच चुके होते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कपिल मुनि के उस सांख्य दर्शन की जिसमें बताया गया है कि ये जो सृष्टि की पूरी रचना है ये पुरुष और प्रकृति से बनी है। कपिल मुनि ने अपने सांख्य दर्शन में उस धारणा को नकारा जो वेदों ने दी थी कि इस सृष्टि को ब्रह्मा ने या ईश्वर ने बनाया है। कपिल एकदम नया सिद्धांत लेकर आए और उन्होंने कहा कि सृष्टि की रचना स्वयं हुई है और ये दो तत्व हैं इसमें, एक प्रकृति है और एक पुरुष है। पुरुष उन्होंने जीवात्मा को कहा और प्रकृति हर जड़ चीज को उन्होंने माना जिससे हर जड़ चीज बनी है। प्रकृति उन्होंने माना कि ये 5 महाभूत तत्वों में विभाजित की जा सकती है, ये 5 महाभूत तत्वों से बनी है। अपने इसी विचार की वजह से कि सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने नहीं किया है, कपिल मुनि नास्तिक माने जाते हैं। सांख्य के इस दर्शन को समझने से पहले हम समझते हैं उन 5 महाभूत तत्वों के बारे में जिनके जरिए हमें ये पता चलता है कि वो कितने बड़े रहस्य को उजागर कर रहे थे उस समय। 5 तत्वों के बारे में सांख्य दर्शन विस्तार से बताता है, कपिल मुनि विस्तार से बताते हैं। और इन 5 तत्वों में जिन्हें पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि कहा गया है, कपिल मुनि का स्पष्ट मत है कि समस्त जो सृष्टि गोचर है, जो दिखाई दे रही है, वो इन्हीं के रूपों में है। तो वो ये पदार्थ क्या हैं? जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, ये क्या पदार्थ हैं? इनके बारे में भी सांख्य दर्शन में बहुत स्पष्ट तरीके से बताया गया है। इनके आकार के बारे में कहा गया है, तो इस आकार को आप जरा गौर से देखिएगा कि वो क्या कहना चाह रहे थे, इसी से ये रहस्य खुलेगा। हम यहाँ कपिल मुनि के द्वारा बताए गए इन 5 तत्वों के आकार के बारे में आपको बता रहे हैं और फिर हम इस पर चर्चा करेंगे कि वो क्या बताना चाह रहे थे। कपिल मुनि ने जल तत्व का आकार अर्धचंद्राकार बताया है। ये बहुत ही गौर करने वाली बात है कि उन्होंने जल तत्व का आकार 5 महाभूत तत्वों में अर्धचंद्राकार बताया है। इसी तरह से पृथ्वी तत्व का आकार चौकोना बताया है, 4 कोणीय बताया है। वायु को उन्होंने षटकोणीय, हेक्सागोनल, षटकोणीय बताया है, 6 कोण वाली। और अग्नि को तिकोना बताया है। इसके साथ ही जो आकाश है, जो स्पेस है, आकाश है, 5वां तत्व है, उसे बिंदु के रूप में उन्होंने उसके आकार को बताया है। और अब आपकी चौंकने की बारी है कि अब हम आपको दिखाते हैं कि वो जल तत्व क्या है, उन्होंने जल किसे कहा है और आप इसे पहचानिए। ये अर्धचंद्र तस्वीर जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये उसी जलीय तत्व का अर्धचंद्राकार मॉडल है जिसे हम पानी कहते हैं, H2O का मॉडल है। ये जल का रासायनिक मॉडल है जब ऑक्सीजन के एक परमाणु से हाइड्रोजन के
दो परमाणु संबंध बना के एक जल का मॉलिक्यूल तैयार करते हैं तो ये अर्धचंद्राकार आकृति में वो आपस में जुड़ते हैं। तो कपिल जब ये बता रहे थे कि जल का आकार जो है वो अर्धचंद्राकार है, तो उनका मतलब ये था कि वो उसके रासायनिक मॉडल की बात कर रहे थे। जल तत्व से उनका मतलब ऊर्जा के द्रव रूप से रहा होगा, और इसी तरह से जब वो ठोस रूप की बात करते हैं तो वो उसे पृथ्वी जिसे कहते हैं उसका आकार जो है वो चौकोना बताते हैं, चतुष्कोणीय बताते हैं। हम आपको एक मॉडल दिखा रहे हैं। ये मॉडल है सोडियम कार्बोनेट का, जो कि एक ठोस चीज़ है, जो कि एक ठोस साल्ट है। इस साल्ट का हम आपको मॉडल दिखा रहे हैं। तो जब पृथ्वी का जब कहने का उनका तात्पर्य था तो वो तात्पर्य ये था कि ये तत्व, इसका आकार चौकोना है और ये ठोस तत्व है, ये ठोस आकार लेता है। और जहाँ अर्धचंद्राकार मॉडल बनते हैं वहाँ वो द्रव में आकार लेता है। तो इन चीज़ों से प्रकृति बनी है। ये चीज़ से प्रकृति या सारी जड़ चीज़ें इन्हीं से आई हैं। इसमें वो तीसरे तत्व वायु के बारे में कहते हैं कि इसका आकार षटकोणीय है। वायु का आकार षटकोणीय है। अगर आप ऑक्सीजन के अणुओं के मिलने का मॉडल देखते हैं तो वो हेक्सागोनल है, वो षटकोणीय है। तो कपिल मुनि क्या बता रहे थे हमारे समाज को, क्या समझाना चाह रहे थे, ये आज हमें समझ में आ रहा है। उनके सांख्य दर्शन में कितना बड़ा रहस्य, कितना बड़ा विज्ञान छुपा हुआ था, मगर इनके अर्थ हम लोगों ने क्या निकाले और किस तरह से अपभ्रंश हुआ और सारे ही अर्थ जो है तबाह कर दिए गए, ये इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम इन पांचों तत्वों के आकार को समझ लेते हैं, उस व्याख्या को समझ लेते हैं जो कपिल मुनि हमें समझाना चाह रहे थे। वायु के बाद अग्नि की बात करते हैं। अग्नि तत्व के बारे में उन्होंने कहा है कि इसका आकार तिकोना है, त्रिकोण वाला है। तो जो फोटोन है, फोटोन यानी प्रकाश के जो पार्टिकल हैं, वो दो तरीके से गति करते हैं। जिस तरह से मैटर जो है उसके जो छोटे पार्टिकल हैं वो हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है और आगे क्वार्क है सबसे छोटा। उसमें अगर कहते हैं तो क्वार्क उसका पार्टिकल है सबसे छोटा मैटर का। उसी तरह से जो प्रकाश है, जो लाइट है, यानी जिसे अग्नि कहा है उन्होंने, उसका सबसे छोटा पार्टिकल फोटोन है। और ये फोटोन जो है इसका आकार, इसके चलने का, इसकी गति का जो आकार है, जिसे उन्होंने अग्नि का आकार कहा गया है, तिकोना है। ये दो रूपों में चलता है। ये पार्टिकल की तरह भी चलता है और लहर की तरह भी चलता है, वेव्स की तरह भी चलता है। तो ये पार्टिकल भी है, वेव भी है, दोहरे करैक्टर का ये चीज़ है ये फोटोन। और इनके जो चलने की का जो तरीका है, फोटोन का जो तरीका है, प्रकाश का जो तरीका है, वो आपकी स्क्रीन पे उसका मॉडल यहाँ मौजूद है। ये दोनों मॉडल मौजूद हैं, जब वो पार्टिकल के रूप में है और जब वो वेव के रूप में है। आप देख लीजिए अपने नज़र से कि ये मॉडल बता रहा है कि फोटोन की गति, यानी जिसे अग्नि तत्व कहा है कपिल ने, वो त्रिकोणीय ही है। इसी तरह से कपिल मुनि ने आकाश को बिंदु तत्व में बताया है। और आकाश का जो अब मॉडल हमारे सामने आ रहा है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो इसमें भी वो गलत नहीं है। इसी तरह से कपिल के सांख्य दर्शन के मुताबिक इन पंच महाभूत से बने जड़ तत्वों में जिन तत्वों के साथ आके पुरुष तत्व, यानी जिसे जीवात्मा कहा है या आत्मा कहा है, वो आत्मा जिन तत्वों के साथ साक्षात्कार करता है या जिनके साथ मिल जाता है, वो तत्व सजीव हो जाते हैं, वो जीव बन जाते हैं। और जिनमें से ये नहीं रहता, जिनमें से ये निकल जाता है, वो निर्जीव होते हैं। अब हम इस बात पर आते हैं कि कपिल क्या बताना चाह रहे थे। कपिल ये बताना चाह रहे थे कि इस सृष्टि का निर्माण ऊर्जा के जिस रूप से हुआ है, उस समस्त रूपों को हम 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। और जिनमें उन्होंने सिर्फ निर्जीव वाले हिस्से को, पदार्थ वाले हिस्से को उन्होंने रखा, यानी मैटर के रूप में और फोटोन के रूप में,
यानी दोनों ऊर्जा के रूपों को उन्होंने मिला के बताया कि ये 5 तरह के रूप में ऊर्जा जो है खुद को प्रकट करती है, और इन प्रकटीकरण में के साथ जब ऊर्जा की एक और सतह जो चेतनता देती है वो मिलती है तो सजीव बनते हैं, नहीं तो वो पंचतत्व निर्जीव रहते हैं, जड़ रहते हैं। उन्होंने जड़ शब्द का इस्तेमाल किया है। कपिल मुनि के सांख्य दर्शन का स्पष्ट प्रभाव महावीर और गौतम बुद्ध दोनों पर देखा जा सकता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये इतिहासकार कहते हैं। महावीर और गौतम दोनों ही अनिश्वरवादी माने जाते हैं। ईश्वर पर बुद्ध मौन है, तो महावीर भी ये स्पष्ट कहते हैं कि जो सृष्टि की रचना है ये जीवन और पदार्थ से ही हुई है, चेतना और पदार्थ से ही हुई है। और गौतम बुद्ध के बारे में तो बौद्ध जातक कथाओं में यहाँ तक लिखा गया है कि वो अपने पिछले एक जन्म में कपिल मुनि थे। इस पर मैक्स मूलर अपनी किताब स्टडीज ऑफ बुद्धिज्म में लिखते हैं कि इस पर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए अगर ये बात जातक कथाओं में लिखी गई है। वो बताते हैं कि बुद्ध ने कुछ शिक्षाएं अपनी जो है कपिल मुनि से ली हैं, इसका ये अर्थ है। बुद्ध के पिछले जन्म में कपिल होने का अर्थ मैक्स मूलर ये बताते हैं कि इसका अर्थ ये है कि उन्होंने अपने दर्शन की कुछ चीज़ें कपिल के सांख्य दर्शन से ली हैं, और खासकर अनिश्वरवाद का सिद्धांत। महावीर जैन और बुद्ध कपिल मुनि से करीब 250-300 साल बाद अवतार लेते हैं, मगर जो कपिल का प्रभाव है, कपिल मुनि के जो सांख्य दर्शन का प्रभाव है, जिसने वेद के सिद्धांत को चुनौती दी थी, वो समाज में इतना प्रभावशाली है। इन दोनों महानुभावों के सिद्धांतों में उसे देखा जा सकता है। बौद्ध धर्म के स्कंदपाली खंड के अनुसार इंसान की, मनुष्य की, मानव की समस्त चेतन और शारीरिक रचना पंच तत्वों से हुई है। तो ये पंच तत्व का सिद्धांत हमें पहले कहाँ मिलता है? कपिल के पास मिलता है, कपिल मुनि के पास मिलता है। मगर यहीं से बदलाव भी शुरू होता है। बुद्ध के यहाँ से इसमें बदलाव शुरू होता है। उन्होंने उन तत्वों में अपने तत्व जोड़े हैं, लेकिन तत्व 5 ही रखे हैं। बौद्धिज्म में जो पहला तत्व है वो रूप अथवा देह को रखा गया है, और इसे 4 तत्वों से बना बताया गया है। और ये 4 तत्व कौन से हैं? इनमें आकाश को छोड़ दीजिए, बाकी बचे जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी। इन 4 तत्वों से रूप का बनना बौद्धिज्म में बताया गया। और इसमें मैं आपको एक और चौंकाने वाली बात बताता हूँ कि ठीक उसी काल में यूनान में क्या हो रहा है। यूनान में, यहाँ से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर इस धरती से, यूनान में एक और दार्शनिक है जो अपने समकालीन सुकरात के विचारों का प्रबल समर्थक है, और उसका नाम है डेमोक्रेटिक्स। डेमोक्रेटिक्स भी यूनानी दर्शन में 4 तत्वों की बात करते हैं। डेमोक्रेटिक्स को भी वहाँ ईश्वरवादी माना जाता है, और वह 4 तत्वों से सृष्टि की रचना की बात करते हैं, जिसमें आकाश को छोड़कर वही चारों तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। ये सिद्धांत भारत से ही गया होगा। इसके बहुत सारे संकेत हमें मिलते हैं कि भारत से उस काल में भारत की बनी हुई तलवारें यूनान, मिस्र तक जाती थीं। भारत से जो तलवारें व्यापारी लेकर जाते थे, मिस्र में हिंदी और यूरोप के हिस्से में इंडी कही जाती थीं। तो हिंदी जो पहला शब्द है वो किसी भाषा के लिए नहीं है, वो ईसा से 400 साल पहले जो आता है वो भारतीय तलवारों के लिए है, जिनका बहुत ही महत्व यूरोप और मिस्र में माना जाता था। तो जो व्यापारी यहाँ से जाते थे वो यहाँ के दर्शन, चर्चित सिद्धांतों की बात भी वहाँ करते होंगे, और जिनके संपर्क में डेमोक्रेटिक्स आए होंगे। डेमोक्रेटिक्स की जो अवधारणा थी वो यूनानी या रोमन अवधारणा नहीं थी, उससे प्रभावित अवधारणा नहीं थी। इस बात के संकेत हमें सुकरात के शिष्य प्लेटो के इस कथन से मिलते हैं। वो कहते हैं कि डेमोक्रेटिक्स की सारी किताबों को जला देना चाहिए, और इसकी वजह साफ नज़र आती है कि वो वहाँ के ईश्वरवादी सिद्धांत को खंडित करते हैं, और उनके पास जो सिद्धांत है वो वहाँ मान्य नहीं है, वो उन्होंने अडॉप्ट किया है। और जाहिर है कि वो कहाँ से अडॉप्ट किया है कि जो व्यापारी यहाँ से जाते थे वो अपने साथ अपना ज्ञान, अपनी जानकारियाँ भी लेकर जाते थे।
बौद्धों के जरिए भारत से पूरब की ओर भी ये ज्ञान गया पंच तत्वों का और जापान तक पहुंचा। इसमें कोई दो राय नहीं है। बात हम कर रहे थे बौद्ध धर्म के 5 तत्वों की। तो पहला तत्व हमने आपको रूप और देह बताया, जो कि कपिल मुनि के 4 तत्वों से बने हुए थे। और दूसरा तत्व जो है बौद्ध दर्शन में बताया गया वो वेदना है, संवेदना है। इसी तरह से तीसरा तत्व जो है वो समझना है, यानी कि सना है पाली भाषा में अगर हम कहें। चौथा तत्व संस्कार है और 5वां तत्व विजनना है, जिसे चेतना कहा गया है। इसी तरह से जैन धर्म में भी 5 तत्व बताए गए हैं। ये 5 तत्व हैं जीव, आकाश, धर्म, अधर्म और पुद्गल। जैनों में एक और शाखा है श्वेतांबर शाखा, वो एक छठे तत्व को और मानती है और वो है समय। ये महत्वपूर्ण है, ये इनकी नई चीज़ है जो जोड़ी गई है। और समय सचमुच महत्वपूर्ण है। इसके बारे में वेदों में तो आता है, वेद में तो आता है, लेकिन इस तत्व का जिक्र सांख्य दर्शन में उस तरह से नहीं है। लेकिन अब फिर हम घूमकर आते हैं उस बात पर कि कपिल मुनि क्या बताना चाह रहे थे, लेकिन उसमें संशोधन करके अलग अलग धर्मों में जो नए सिद्धांत बने उन्होंने उसके अर्थ को पूरी तरह से बदल दिया। और फिर इन अर्थों पर कहानियाँ कहने की परंपरा चल पड़ी और सब ने इसे पंच तत्व की काया और पंच तत्व की माटी पंच तत्व में मिल जाएगी, इस तरह की कहानियाँ कह के भजन गाने शुरू कर दिए, जबकि वो एक विज्ञान था। और अगर हम उसे वैज्ञानिक तरीके से उस पर प्रयोग करते या अपने से उस सिद्धांत को आगे बढ़ाते, उस ज्ञान को आगे बढ़ाते उस रूप में, तो हो सकता है कि विज्ञान आज जहाँ पहुँची है वो 2000 साल पहले पहुँच जाती वहाँ, और इंसान अपने समय में आज 2000 साल ज़्यादा एडवांस होता। कपिल का समय अधिकांश इतिहासकार ईसा से 600 से 700 साल पुराना मानते हैं, यानी अब से कम 2700-2800 साल पहले वो महान ऋषि हुए जिन्होंने अपने तप और अपनी साधना से उस चीज़ को, विज्ञान के उस रूप को देख लिया था जिससे सृष्टि बनी है। और वो काफ़ी हद तक सही उतर रहा है। आज जब हम पढ़ते हैं क्वांटम फिजिक्स को, इस ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच बदलकर वहाँ पहुँच रही है जहाँ कभी वेदों में या प्राचीन सांख्य दर्शन में जिसे बताया गया था। तो आज दिल दिल्ली देश में इतना ही। फिर हम इसी विषय पर कुछ और रोचक जानकारियों के साथ मिलते हैं। हाँ, एक बात और, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रोचक जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिलें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबा दें, और अगर ये आपको पसंद आया है वीडियो तो उसे लाइक भी करें और मित्रों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद, एक बार फिर आपका धन्यवाद।